आप सभी का फिर से स्वागत है। आज से हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं रियल नंबर्स का। इसमें हम रियल नंबर्स की स्टडी करेंगे। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ पर हम बात करेंगे। सबसे पहले ये आएगा एक क्वेश्चन कि रियल नंबर्स आते कहाँ से हैं। तो रियल नंबर्स क्या हैं ये जानने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि नेचुरल नंबर कहाँ से आए या रियल नंबर कहाँ से आए, उसको जानने से पहले यूँ कहें तो नेचुरल नंबर कहाँ से आते हैं। पहले मैं आपको रियल नंबर्स के बारे में बता देता हूँ। नेचुरल नंबर कहाँ से आते हैं, ये आते हैं पियानो एक्सियम से। और जैसे ही आपने अगर थोड़ा बहुत अलजेब्रा पढ़ा होगा, मैं अलजेब्रा को ला रहा हूँ बीच में, और नहीं भी पढ़ा है तो आप ध्यान से सुनिए, आप समझ जाओगे। तो नेचुरल नंबर आ गए पियानो एक्सियम से। जैसे ही नेचुरल नंबर सारे बन गए तो वो एक सेमी ग्रुप बनाते हैं। अलजेब्रा की भाषा में बोल रहा हूँ मैं। सेमी ग्रुप बनाते हैं तो एक तरीका होता है, या अलजेब्रा का कहें हम या ग्रुप थ्योरी का कहें हम, एक रिजल्ट है कि आप सेमी ग्रुप से ग्रुप कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। जैसे आपके पास सेमी ग्रुप है तो आप उससे एक ग्रुप बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं ये हम कभी फ्यूचर में देखेंगे, कभी अलजेब्रा की क्लास में। तो जैसे इस सेमी ग्रुप से ग्रुप बनाते हैं हमें मिल जाता है इंटीजर्स। अलजेब्रा की भाषा में कहें तो अलजेब्रा ग्रुप होती है, लेकिन अलजेब्रा केवल जो सेट ऑफ इंटीजर्स है ये केवल ग्रुप ही नहीं होता है, ये थोड़ा ज़्यादा होता है। रिंग्स, उन्हें कहते हैं हम रिंग्स। तो इंटीजर रिंग्स भी होते हैं, पर रिंग से भी थोड़ा ज़्यादा होते हैं वास्तव में। वो अगर कहा जाए तो होते हैं इंटीग्रल डोमेन्स, जिन्हें आप कभी अलजेब्रा में पढ़ेंगे। तो मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, जहाँ पर आपके पास एक इंटीग्रल डोमेन होता है तो एक तरीका होता है, हर एक इंटीग्रल डोमेन से आप एक फील्ड कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। अर्थात जेड भी क्या है, एक इंटीग्रल डोमेन है अलजेब्रा की भाषा में। तो उसी प्रोसेस से जेड का हम फील्ड बना सकते हैं, मतलब हम रैशनल नंबर बना सकते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि रैशनल नंबर के बाद रियल पे कैसे पहुँचे हम। रैशनल नंबर तक तो समझ गए हम, ठीक है। या आसान शब्दों में कहें तो नेचुरल नंबर क्या थे, 1 2 3 4 थे, उनके नेगेटिव भी जोड़े हमने इंटीजर हुए। फिर इंटीजर में हमने एक को दूसरे से डिवाइड करना, ऐसा कुछ सीखा, तो रैशनल्स आ गए। रैशनल से रियल नंबर्स कैसे आते होंगे। तो रियल नंबर के कंस्ट्रक्शन में जो दो बहुत ही इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन दो मैथमेटिशियन का रहा, उनका नाम है डेडेकेंट। दो तरीके से हम रियल नंबर कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, एक पहला मान के चलो और दूसरा कैंटर। कैंटर वही कैंटर जिनकी दो थ्योरम्स आपने पिछले लेक्चर्स में पढ़ी, जहां आपने पढ़ा कि कोई भी सेट अपने पावर सेट के साथ बाइजेक्शन मैप नहीं रख सकता या 1 to 1 करस्पॉन्डेंस नहीं रख सकता। और दूसरा जो क्लोज्ड इंटरवल 0 1 है डायगोनल मेथड से, वो अनकाउंटेबल होता है। तो कैसे कंस्ट्रक्शन करना है, ये दोनों मेथड कैसे रैशनल से रियल नंबर कंस्ट्रक्ट करेंगे उस पर हम अभी बात नहीं करेंगे, वो बहुत ज़्यादा डिटेल होगी, उसे आप पढ़ सकते हैं। लेकिन डेडेकेंट ने कैसे कंस्ट्रक्ट किए, डेडेकिंड ने क्या किया कि डेडेकिंड कट्स डिफाइन किए, और उन कट्स की हेल्प से काफ़ी कुछ करके फाइनली हमारे पास बन जाते हैं रियल नंबर। कैंटर ने क्या किया, कैंटर ने भी एक तरीका ढूंढा, अभी आप मान के चलिए, आगे हम पढ़ेंगे। और कैंटर ने भी क्या बना दिए, रियल नंबर बना दिए। तो इन दोनों के बारे में हम ज़्यादा डिटेल में जाने वाले नहीं हैं अभी, ये केवल आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ। रियल नंबर्स का इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक दो चीज़ और बता देता हूँ। रियल नंबर है क्या। आपके पास नंबर सिस्टम कोई भी हो सकता है, नेचुरल नंबर हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, या रैशनल हो सकता है, रियल नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो रियल नंबर एक स्पेशल नंबर सिस्टम होता है, जो ये रियल नंबर सिस्टम होता है। इसके 3 टाइप की प्रॉपर्टीज होती हैं। अगर आप जानना चाहें तो मैं वो तीनों यहाँ पे लिख लेता हूँ अभी, क्योंकि अभी तो इस चैप्टर में हमने इन तीनों को डिटेल में पढ़ना है। एक होता है अलजेब्रिक, जो अलजेब्रा में आप पढ़ते हैं, अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज, या इन्हीं को आप फील्ड एक्सियम्स बोलते हैं। अगर आपने अलजेब्रा पढ़ी है तो अच्छी बात है, फील्ड एक्सियम बोल दीजिए। नहीं पढ़ा है तो मैं उसे छोड़ रहा हूँ, लेकिन पढ़ा है तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं फील्ड एक्सियम्स। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, ऑर्डर प्रॉपर्टीज। इन तीनों को हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, ऑर्डर प्रॉपर्टीज। और तीसरी क्या होती है, कंप्लीटनेस या ऑर्डर कंप्लीटनेस।
तो यहाँ पे आप एक चीज़ का ध्यान रखिए, रियल नंबर, अगर कोई भी नंबर सिस्टम है जिसमें तीनों प्रॉपर्टीज एक साथ हैं तो वो एक ही है और वो है हमारा रियल सिस्टम। इसका मतलब कोई भी दूसरा नंबर सिस्टम ऐसा नहीं होता है जिसमें सारी प्रॉपर्टीज एक साथ होल्ड होती है। तो इसका मतलब ये है, इस हिसाब से रियल नंबर क्या है, यूनिक है, जिसमें सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। अब हम एक एक करके इन्हें पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज से स्टार्ट करेंगे, फिर कुछ प्रॉपर्टीज उससे आएंगी तो वो भी देखेंगे। उसके बाद हम ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ पर आएंगे। ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ के बाद कंप्लीटनेस टाइप की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं उस पर भी हम बात करेंगे। अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज़ पर आने से पहले आपको थोड़ा एक चीज़ बता दूं मैं, ये चैप्टर जब भी हम पढ़ाते हैं तो स्टूडेंट्स बार बार एक कंप्लेंट तो करते ही हैं। वो कंप्लेंट क्या रहती है कि ये तो होता ही है, इसमें करना क्या है। क्योंकि इसके बाद जैसे मैं लिखना स्टार्ट करूँगा, जैसे ही मैं लिखना स्टार्ट करूँगा आपके मन में बार बार ये क्वेश्चन होगा, सर ये तो होता ही है, ये तो हम बचपन से पढ़ रहे हैं, इसमें किया क्या हमने। तो जहाँ जहाँ पे क्वेश्चन आए आप अपने से एक क्वेश्चन पूछिए, कैसे होता है। कैसे होता है का मतलब, तो दो चीज़ मान के चलिए आप मोटा मोटा, एक होता है एक्सियम, वैसे और भी चीज़ें हम डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन मैं बार बार जो फेस करता हूँ क्वेश्चन उसके हिसाब से मैं दो चीज़ें आपको बता रहा हूँ। एक चीज़ होती है एक्सियम, एक होती है थ्योरम। एक्सियम क्या होती है? एक्सियम वो चीज़ होता है जिसका प्रूफ वो खुद है। एक्सियम आप प्रूफ नहीं करते हैं, आप मान के चलते हैं। जैसे आप कभी कोई मूवी देखने जाए तो उसमें बाय डिफ़ॉल्ट आप मान के चलते हैं कि इसमें ये रोल इसका है, या कोई भी जो हीरो है वो इसमें साइंटिस्ट है या इसमें डॉक्टर है या कुछ भी है। तो एक्सियम को आप प्रूफ नहीं करते हैं, वो मान के चलते हैं आप। और थ्योरम क्या होती हैं? थ्योरम आसान शब्दों में कोई आपको प्रूफ करनी पड़ेगी एक्सियम से, आप मान के नहीं चल सकते। फॉर एग्जांपल अगर आपने बोल दिया पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ी होगी, a² + b² = c², तो मैं इस पर तो क्वेश्चन उठाऊंगा कि प्रूफ करके दिखाओ ये थ्योरम ट्रू है या नहीं। लेकिन जहाँ पे हमने एक्सियम बोल दिया कोई एक्सियम है, वहाँ पे हम उस पर क्वेश्चन नहीं उठाते हैं, क्योंकि एक्सियम को हम ये मान के चलते हैं, ये हम मान के चल रहे हैं, इसलिए ये अपना प्रूफ खुद होती है। तो ये दो चीज़ें मैंने आपको क्यों बताई, ये दो चीज़ बताने के पीछे एक स्पेशल रीज़न है। वो रीज़न ये है, जहाँ जहाँ पे इस चैप्टर में आप इसे अंडरलाइन कर लीजिए, आप मुझसे पूछने वाले होंगे या अपने आप से पूछने वाले होंगे ये तो होता ही है पहले से ही, तो उसका एक क्वेश्चन आएगा कैसे होता है। तो उस कैसे होता है के दो आंसर हो सकते हैं, या तो एक एक्सियम है या एक थ्योरम है। अगर एक्सियम निकली हो तब आप उस पर क्वेश्चन मत उठाइए, एक्सियम है तो वो हम मान के ही चलते हैं। लेकिन अगर वो एक्सियम नहीं निकली, फॉर एग्जांपल वो थ्योरम भी हो सकती है, ये मैंने समझने के लिए लिखा है, वो कोई कॉरोलरी हो सकती है, वो कोई लेमा हो सकती है, वो कोई प्रपोजिशन हो सकती है, तो जो भी है उसका प्रूफ करना पड़ेगा फिर हमें, चाहे वो लेमा है, चाहे थ्योरम है, चाहे प्रपोजिशन है, जो भी है हमें वो प्रूफ करना पड़ेगा। लेकिन एक्सियम निकली तब प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। तो जहाँ पे भी क्वेश्चन आए आप ज़रूर ये ध्यान दीजिए, पूछने ये अपने मन में ये पूछने से पहले कि ये होता ही हम कर क्यों रहे हैं। तो होता है तो किससे होता है, एक्सियम है कि थ्योरम है। आगे बढ़ते हैं। रियल नंबर का सेट तो हमें पता है, तो इसमें हम दो ऑपरेशन होते हैं। रियल नंबर का सेट कैपिटल R, मैं स्टार्ट कहाँ से कर रहा हूँ, अलजेब्रिक प्रॉपर्टी से। अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज, रियल नंबर ये आपको पता है सेट होता है। इसमें हम क्या करने वाले हैं, इसमें दो ऑपरेशन हम मान के चलते हैं, एक को कहते हैं एडिशन, एक को कहते हैं मल्टीप्लिकेशन। प्लस और डॉट एक साथ लिख रहा हूँ मैं। प्लस को आपको पता ही है पहले से, इसको कहते हैं एडिशन, और डॉट को कहते हैं मल्टीप्लिकेशन। और यहाँ पे क्वेश्चन आता है ये तो प्लस एडिशन मल्टीप्लिकेशन में इतना लिख क्यों रहा हूँ, ये तो सबको पता है। ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ, जब भी आप अलजेब्रा पढ़ेंगे तो ये प्लस और डॉट वो वाले प्लस डॉट नहीं रह जाते हैं जो आप बचपन से पढ़ रहे हैं। ये प्लस कुछ और भी हो सकता है, ये डॉट कुछ और भी हो सकता है। मतलब ये प्लस और डॉट क्या होते हैं, अलजेब्रा की लैंग्वेज में कहूँ तो बाइनरी ऑपरेशंस। 2 + 3 5 वही ज़रूरी नहीं है अलजेब्रा में, 2 + 3 कुछ और भी हो सकता है, क्योंकि वो बाइनरी ऑपरेशन लिया जाता है। तो अभी आप उतना कन्फ्यूजन मत कीजिए,
अभी आप ये मान के चलिए कि प्लस पहला ऑपरेशन होगा, दूसरा मल्टीप्लिकेशन होगा। तो हम क्या मान के चलते हैं, हम कुछ एक्सियम्स मान के चलते हैं। तो मैं टोटल यहाँ पे 9 एक्सियम्स लिख रहा हूँ। दीज ऑपरेशंस satisfy the following। पहला क्या है, ये एक टाइप की है तो इन्हें ए कह दीजिए। फॉर एग्जांपल पहली प्रॉपर्टी A1 कह दीजिए उसे, कि एडिशन क्या होता है, कम्यूटेटिव होगा। तो फॉर एग्जांपल यहीं पे आप पूछ सकते हैं, सर आप यही तो बोल रहे हैं कि 2 + 3 = 3 + 2 होता है, वो तो हमेशा से ही होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये हो सकता है, हमेशा से होता है। क्यों होता है, क्या उसको प्रूफ की ज़रूरत है या वो अपना प्रूफ खुद है। तो यहाँ पर हमने एक्सियम जहाँ पे इसे मान लिया है तो इसका प्रूफ है खुद है, इस पर हम अब क्वेश्चन नहीं उठाएंगे। तो ये ट्रू किसके लिए होता है, फॉर ऑल ए बी एन रियल। बाद में हम इसी रिजल्ट को थोड़ा चेंज कर लेंगे, मॉडिफाई कर लेंगे, प्लस का मतलब कुछ और हो जाएगा। और जहाँ पे ऐसे हज़ारों जगह देखेंगे जहाँ पर a + b = b + a नहीं होगा, ऐसे भी होते हैं। लेकिन अभी हम उन पे जा नहीं रहे, हम ये प्लस को पहला ऑपरेशन मान रहे हैं। तो पहला ऑपरेशन क्या होता है, कम्यूटेटिव। इसको हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। ऐसे ही दूसरी प्रॉपर्टी कि आप ब्रैकेट का रीअरेंजमेंट कर सकते हैं जब भी आप एडिशन कर रहे हो। और ये किसके लिए होता है, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंगिंग टू आर। इसे कहते हैं आप एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, या एसोसिएटिविटी भी लिख सकते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और फॉर एडिशन आप यहाँ से लिख लीजिए। ऐसे ही अगला क्या होता है, अगली प्रॉपर्टी कौन सी है, एक एलिमेंट होगा 0, देयर एग्जिस्ट 0 इन आर सच दैट 0 + a = a। और यही कितना होगा, a + 0 फॉर ऑल a इन आर। इसे कहते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ 0 एलिमेंट। और आगे की भाषा में इसे कह सकते हैं हम एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ 0 एलिमेंट। चौथी प्रॉपर्टी है, हर एलिमेंट के लिए एक माइनस से होता है, फॉर एवरी ए इन आर देयर एग्जिस्ट -a बिलोंगिंग टू आर। वैसे माइनस क्या है ये भी यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है, और वो क्वेश्चन बिल्कुल आना कॉमन सी बात है। माइनस तो हमने कहीं डिफाइन ही नहीं किया, हमने तो केवल प्लस डिफाइन किया हुआ है। पर वैसे आपको अभी दिख नहीं रहा होगा, लेकिन हमने एक प्रकार से एडिशन के साथ साथ नेगेटिव भी डिफाइन कर ही लिया है। इस पर हम आगे बात करेंगे, आगे मैं नेगेटिव नंबर्स को भी डिफाइन करूँगा। और अगर आपको कन्फ्यूजन है तो -a की जगह पर आप b लिख सकते हैं, सच दैट a + -a = 0। इसे कहते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ। लेकिन ये इन्वर्स कौन सा वाला है, या नेगेटिव नंबर कह दीजिए। अब आप इन 4 प्रॉपर्टीज़ को देख लीजिए। जैसे शुरू को मैं अभी बोल रहा था कि रियल नंबर में 3 ही टाइप की प्रॉपर्टीज़ हैं, और कोई भी नंबर सिस्टम है, ऐसा कोई भी दूसरा सिस्टम नहीं है जिसमें तीनों प्रॉपर्टीज़ होल्ड होती हों। तो मैंने शुरू की 4 प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे लिखी हुई हैं। तो ये तो इंटीजर में भी ट्रू होती हैं, आप चेक करके देख सकते हैं। ये चारों प्रॉपर्टी जो है इंटीजर में भी ट्रू होती हैं, रैशनल में भी ट्रू होती हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर में भी ट्रू होती हैं, रियल में भी ट्रू होती हैं, और ऐसे में बल्कि इनफाइनाइटली मैनी और एग्जांपल दे सकता हूँ जहाँ ये चारों प्रॉपर्टीज़ ट्रू होती हैं। तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, उनमें से कुछ फ़िल्टर होनी स्टार्ट हो जाएंगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी उसे आप B1 कह दीजिए।
B1 क्या है, ए डॉट बी को आप बी डॉट ए या केवल ए बी भी लिख सकते हैं। तो अभी मैं डॉट लिख रहा हूँ, लेकिन आप समझ जाइए डॉट लिखने की ज़रूरत नहीं है, केवल ए डॉट बी लिख लीजिए, उसकी जगह पे ए बी लिख लीजिए, मतलब एक ही होगा, ए डॉट बी लिखें ए बी लिखें। ये ट्रू है फॉर ऑल ए बी इन रियल नंबर्स। ये प्रॉपर्टी पहली प्रॉपर्टी की कॉपी पेस्ट है, वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन थी, ये मल्टीप्लिकेशन के लिए है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, तो ये हो गई मल्टीप्लिकेशन। दूसरी प्रॉपर्टी, दूसरी मतलब इस वाले सेट में, दूसरी से हमारा मतलब ये है कि पहला ऑपरेशन जो है जिसे हम यहाँ पे एडिशन कह रहे हैं वो इन चार को सेटिस्फाई करता है। अब दूसरा वाला किन को सेटिस्फाई करता है, तो दूसरे वाले के लिए आप देखिए ये हो चुका, सेम टू सेम वही फिर कीजिए, ए डॉट बी डॉट सी इज सेम एज ए डॉट बी डॉट सी फॉर ऑल ए बी सी इन रियल्स, और इसे कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ये आप लिख सकते हैं। अगली प्रॉपर्टी जो मैं आपको बता रहा हूँ वो अगली प्रॉपर्टी एक एलिमेंट ऐसा है, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट 1 distinct from 0 such that 1 dot a is equal to a dot 1 for all a in R। मैंने शायद, हाँ चलो ए इन आर, शायद एक चीज़ यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा मैं, जो कि मैंने अभी लिखी नहीं है यहाँ पे। ये तो ट्रू हो गया, इसको क्या कह सकते हैं हम, एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिट एलिमेंट। अब मैं यहाँ पे एक चीज़ बताना, तो वो पहले बता सकते थे, अभी बता देता हूँ। बात देखिए, एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिट एलिमेंट, एलिमेंट मैंने ये लिख लिया। क्वेश्चन आना कॉमन है, मैंने क्या लिखा हुआ है, एक एलिमेंट 1 होता है डिस्टिंक्ट फ्रॉम 0। अब क्वेश्चन तो आएगा 1 तो 0 से डिस्टिंक्ट ही होता है, उसमें नई बात क्या है ना। और इसमें एक्सियम लेने की भी ज़रूरत क्या है, 1 तो 0 से अलग ही आएगा, 1 1 होता है, 0 0 होता है। लेकिन ये हम तभी तक बोल सकते हैं क्योंकि हमें आगे और स्ट्रक्चर्स भी पढ़ने हैं, ये तभी तक बोल सकते हैं हम जैसे हमारा पुराना नॉलेज है ना, इंटीजर्स पढ़े हमने 0, फिर उसके बाद 1 2 3, तो 0 और 1 तो डिफरेंट होते ही हैं। लकीली होता क्या है, अगर हम इसको ओमिट कर लें, फॉर एग्जांपल अगर अलजेब्रा की लैंग्वेज में कहूँ तो 0 अकेले सारी की सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है, मतलब केवल 0 के बाद आप कुछ नहीं भी जोड़ें, वो सारी की सारी फील्ड एक्सियम वेरीफाई हो जाती है। मतलब 0 का, अभी मैं अगला प्रॉपर्टी लिखता हूँ, फिर आप ज़्यादा अच्छे से समझोगे। B4 फॉर एवरी ए नॉन जीरो बिलोंगिंग टू R, ए क्या है, नॉन जीरो इन R, देयर एग्जिस्ट अन एलिमेंट, उसे आप बी भी लिख सकते हैं, 1 बाई ए भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे फिर एडिशन की तरह क्वेश्चन आ सकता है कि सर डिवीजन तो डिफाइन ही नहीं किया, और वो करेक्ट है, तो आप बी लिखिए। मैं इसे 1 बाई ए लिख रहा हूँ, सच दैट ए डॉट 1 बाई ए इज इक्वल टू 1 एंड दैट इज सेम एज 1 बाई ए डॉट ए। अब मैं पिछले क्वेश्चन पे आता हूँ, क्या बोल रहा है ये, नॉन जीरो एलिमेंट को आप एक प्रकार से जैसे 2 लिया 3 लिया तो 1/3 2 1/3 उल्टा कर सकते हैं, उसका इन्वर्स निकाल सकते हैं, 0 का नहीं निकाल सकते, है ना। लेकिन अगर आप केवल 0 वाली बात करें तो उसमें 0 का भी इन्वर्स निकल जाता है, इसको आप इन्वर्स कह सकते हैं या एग्जिस्टेंस ऑफ रेसिप्रोकल्स जो भी बोल सकते हैं आप। और दूसरी चीज़, अगर आप 1 को डिस्टिंक्ट न लें 0 से, क्योंकि ऐसा हो सकता है जब आप किसी जनरल सेटअप में बात करते हैं, वो वाला 1 ये वाला 1 नहीं होगा, और वो वाला 0 ये वाला 0 नहीं होगा। वो वाला 1 कौन सा वाला 1 होगा, वो वाला 1 होगा
पहले वाले बाइनरी ऑपरेशन का आइडेंटिटी एलिमेंट, सॉरी दूसरे वाले ऑपरेशन का आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट से मेरा मतलब है यूनिट एलिमेंट। ये यहाँ पे लिखा है मैंने अन एलिमेंट एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिट एलिमेंट। तो ये 1 होगा क्या, दूसरे वाले बाइनरी ऑपरेशन का यूनिट एलिमेंट। और 0 का मतलब है जो पहला वाला बाइनरी ऑपरेशन है उसका 0 एलिमेंट। तो 0 एलिमेंट यूनिट एलिमेंट अगर मैं छोड़ दूँ तो 0 का मतलब होगा पहले वाले ऑपरेशन का की आइडेंटिटी एलिमेंट, अलजेब्रा की भाषा में कहो। और 1 का मतलब होगा दूसरे वाले ऑपरेशन के आइडेंटिटी एलिमेंट। अब इन दोनों में कौन किससे बड़ा होगा ये तो हम नहीं कह सकते ना, कोई भी हो सकता है। और कभी कभी दोनों सेम भी हो सकते हैं, वो कभी हम अलजेब्रा में देखेंगे। तो अभी आप ये मान के चलो तो ये तो पॉसिबल है 1 और 0 के इक्वल होना अलजेब्रा में। वो डिपेंड करता है कि हमारा ऑपरेशन क्या है। अब इन सारी प्रॉपर्टीज़ के बाद एक क्वेश्चन आ जाता है, चलो पहले ऑपरेशन के लिए इतना है, दूसरे के लिए इतना है, 4 और 4 टोटल 8 प्रॉपर्टीज़। इसके बाद हम कहें तो सी प्रॉपर्टी कहें हम, तो सी प्रॉपर्टी क्या है? सी प्रॉपर्टी ये बताती है कि ये दोनों ऑपरेशन एक दूसरे से कनेक्टेड कैसे हैं। मतलब ए डॉट बी प्लस सी इज इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। या आप उल्टा भी कर सकते हैं, क्योंकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है तो इसे आप बी प्लस सी डॉट ए लिख सकते हैं, तो वो बी डॉट ए प्लस सी डॉट ए आ जाएगा। कुछ भी, क्योंकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है तो मैं ये बोल रहा हूँ, आप इसको इतना भी लिख सकते हैं बी डॉट ए प्लस सी डॉट ए। ये इसी से आ जाएगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड क्या है बी प्लस सी डॉट ए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से, राइट हैंड साइड क्या है ए डॉट बी मतलब बी डॉट ए डॉट सी मतलब सी डॉट ए। तो ये सारी प्रॉपर्टी, इससे क्या होता है, इससे ये पता चलता है कि दूसरा वाला बाइनरी ऑपरेशन पहले वाले बाइनरी ऑपरेशन के लिए डिस्ट्रीब्यूटिव है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और ओवर एडिशन। और इतने से ही हमारा काम हो जाता है। इन्हीं को हम फील्ड एक्सियम्स बोलते हैं। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिए, रियल नंबर में प्लस डॉट के लिए क्या होता है, कभी भी डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं होता है। आप बहुत आसानी से एग्जाम्पल ढूंढ सकते हैं। ये कभी भी, ये डॉट है यहाँ पे, वैसे लिखने की ज़रूरत नहीं है लेकिन अभी लिख रहा हूँ, ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं होती है। क्योंकि अगर जैसे हमने ऊपर वाले में देखा डॉट प्लस के लिए डिस्ट्रीब्यूटिव है, लेकिन प्लस डॉट के लिए डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं है। इंटरेस्टिंगली रियल नंबर के केस में तो नहीं है, बट इंटरेस्टिंगली क्या है, अलजेब्रा में आप ऐसे भी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे जहाँ ये ट्रू होगा, और आप देखेंगे अलजेब्रा में होता है। मतलब ये होना कोई ऐसी बात नहीं कि इम्पॉसिबल जैसी बात नहीं कि ये कभी नहीं होता है, ये भी होता है, बट हम रियल नंबर में इनको नहीं लाते हैं। रियल नंबर की ये प्रॉपर्टीज़ नहीं होती हैं, इसलिए इसको अलग ही रखिए। तो आपने जो ये प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली, इनको ध्यान से देख लीजिए। इसके बाद हम कुछ इंटरेस्टिंग काम करने वाले हैं। पहली प्रॉपर्टीज़ हम क्या प्रूफ करने वाले हैं कि जो 0 एलिमेंट होता है वो भी यूनिक होता है। दूसरा जो 1 एलिमेंट होता है, जिसे आपने यूनिट एलिमेंट कहा अभी, वो भी यूनिक होता है। और ऐसे हम तीसरी प्रॉपर्टीज़ भी कहेंगे, ए डॉट 0 हमेशा 0 होता है एज ए थ्योरम। अब थ्योरम, पहले मैं थ्योरम लिखता हूँ और फिर बताता हूँ। थ्योरम देखिए, इफ जेड एंड ए आर एलिमेंट्स इन, शॉर्ट में लिखा है एलिमेंट्स विद जेड प्लस ए इक्वल टू ए, देन जेड इक्वल टू 0। और जनरलाइज अगर आप इसे कहें तो क्या कह सकते हैं हम कि पहला जो बाइनरी ऑपरेशन है, अगर z पहला बाइनरी ऑपरेशन करें हम a के साथ, फिर से a आए, तो वो पहला वाला बाइनरी ऑपरेशन पहली वाली आइडेंटिटी होगा, मतलब एडिटिव आइडेंटिटी होगा। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या होगा, पहले वाले बाइनरी ऑपरेशन की आइडेंटिटी एलिमेंट होगा।
और ऐसे ही ये पार्ट एक मान के चलिए एक, पर हम यहाँ पे पर्टिकुलर केस में काम कर रहे हैं, इसीलिए हम जनरल में भी जा नहीं रहे क्योंकि अभी हमें ज़्यादा अलजेब्रा नहीं लानी है। आप आसान शब्दों में देख लीजिए, रियल नंबर में ही होता है। अगर कोई भी रियल नंबर ऐसा है जिसको ए में ऐड किया फिर से ए आया, तो इसका मतलब वो रियल नंबर ही जीरो है, मतलब जीरो यूनिक होता है। इफ़ सेम टू सेम हुई यू एंड बी नॉन जीरो है, आर एलिमेंट्स इन आर विद u डॉट बी इक्वल टू बी, देन u इक्वल टू 1। और तीसरा और लास्ट अभी के लिए, इफ़ कोई भी रियल नंबर है a बिलोंग्स टू r, देन a डॉट जीरो इक्वल टू जीरो। तो मैंने अब जो शुरू में कहा था मैं उस बात को फिर रिपीट करता हूँ। जैसे आप ये थ्योरम पढ़ेंगे आप सीधे ही पूछेंगे सर a डॉट इक्वल टू जीरो, a डॉट जीरो इक्वल टू जीरो होता है। हम बीएससी में ये पढ़ रहे हैं, ये तो हमने बचपन से पढ़ा है, ये तो होता ही है। तो अगर आपके मन में यही क्वेश्चन आ रहा है ये तो होता ही है, तो अब आप वो दिमाग लगाइए क्यों होता होगा, मतलब क्यों होना चाहिए। 5.00 क्यों होना चाहिए। एक्सियम तो वो कोई है नहीं, क्योंकि हमने जो फील्ड एक्सियम देख लिया है यहाँ कहीं नहीं लिखा हुआ है, इनमें कहीं नहीं लिखा हुआ है कि किसी भी नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई कर लो फिर से वही जीरो ही मिलेगा आपको, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। और ये भी नहीं लिखा हुआ है कि किसी भी बाकी की जो दो एक्सियम है कि ऐसा कोई एलिमेंट जेड नहीं होगा जिसको ए में ऐड करने पे ए मिले तो वो जीरो ही होगा, कोई और भी तो हो सकता है, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा है एक्सियम में। तो ये थ्योरम है, तो इसका प्रूफ चाहिए होगा हमें। इसका मतलब बचपन से या जो भी हम पढ़ते आ रहे हैं 5 × 0 0 है, तो हमें इसका प्रूफ देना होगा। बिना प्रूफ के हम कैसे मान लें, क्योंकि एक्सियम नहीं है। तो प्रूफ देखिए, प्रूफ बड़ा आसान है। तो प्रूफ करना कैसा है, जो एक्सियम्स आपने पढ़ी हुई हैं आप उन्हीं का यूज़ कर सकते हैं, उससे बाहर का यूज़ नहीं कर सकते हैं। और ये आर्गुमेंट आप कहीं पे नहीं दे सकते, ये तो होता ही है। होता केवल क्या है, रियल नंबर में जो ये प्रॉपर्टी दे रखी हैं ये होती हैं, इसको छोड़ के कुछ नहीं होता है। इन्हीं प्रॉपर्टी को यूज करके आपको प्रूफ करना है। तो देख लीजिए इसका प्रूफ कैसे हो सकता है। मान ये दिया हुआ है जेड प्लस ए इक्वल टू कितना है, ए है, ये दिया हुआ है। गिवन क्या है, जेड प्लस ए इक्वल टू ए, और हमें प्रूफ क्या करना है कि ये जेड जीरो होगा। तो कैसे होगा, देखो जेड की वैल्यू कितनी होगी, जेड प्लस जीरो। क्यों होगी, क्योंकि ये डेफिनेशन है जीरो की। अभी हमने ये एक्सियम है, अब इसे आप एक्सियम कह सकते हैं। ये देख लीजिए थर्ड एक्सियम A3 में लिखा हुआ है। हाँ, किसी भी नंबर में जीरो ऐड करोगे फिर से वही आएगा। आप कंफ्यूज मत कीजिए दोनों स्टेटमेंट में, उसमें ये लिखा है कि जीरो ऐड करेंगे वही आएगा। और इस थ्योरम में ये लिखा हुआ है, इस थ्योरम के पार्ट 1 में, अगर जेड कोई और नंबर है जिसको जोड़ने पे वही आता है तो जेड जीरो होगा। तो थोड़ा डिफरेंट है स्टेटमेंट, ध्यान दीजिए उन पे। तो जेड को जेड प्लस जीरो लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो जेड को कितना लिख सकते हैं हम, जेड प्लस डेफिनेशन ऑफ इनवर्स ए प्लस माइनस ए, क्योंकि हमने अभी अभी पढ़ा है इनवर्स एक ऐसा एलिमेंट होता है, ऐड कर लें अगर आप तो फिर से क्या आ जाता है, जीरो आ जाता है। ए और माइनस ए का सम जीरो आएगा यहाँ पे, ये एडिटिव इनवर्स होते हैं। इसके बाद हमने क्या पढ़ा हुआ है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। पर ये तो गिवन है कि जेड प्लस ए कितना होता है, ए होता है, इसलिए ये कितना है ए, और पीछे कितना बचा माइनस ए, मतलब जीरो। तो आपने प्रूफ क्या कर लिया है, जेड इक्वल टू जीरो। तो ध्यान रखना आपने एक्सियम्स कैसे यूज किए हैं, एक्सियम्स का आप यूज कर सकते हैं, और उन एक्सियम का यूज करते ही आपने थ्योरम्स को प्रूफ करना है। दूसरा करके देखते हैं, थोड़ा देखते हैं होता है कि नहीं होता। सेम टू सेम यही प्रूफ कीजिए। और अगर आपने ग्रुप थ्योरी पढ़ी हुई है तो आप तो कई तरीके से प्रूफ कर सकते हैं। बेसिकली स्टेटमेंट क्या है इसका स्टेटमेंट है कि जो आइडेंटिटी एलिमेंट है ग्रुप की भाषा में वो यूनिक होता है, और या यूँ कहें हम एडिटिव आइडेंटिटी यूनिक होता है या जीरो यूनिक होता है। और इन जनरल किसी भी ग्रुप में उसकी आइडेंटिटी यूनिक ही होती है। लेकिन अगर आपने ग्रुप नहीं भी पढ़ी है
ग्रुप थ्योरी वगैरह कुछ नहीं पढ़ा है, कोई चिंता वाली बात नहीं, आप इन एक्सियम्स को पढ़िए और ये प्रूफ कीजिए। ऐसे ही ए को तो प्रूफ कर दिया, ऐसे हम बी को भी प्रूफ कर सकते हैं। बी में गिवन क्या है, सिर्फ प्लस की जगह पे डॉट लगाना है। बी में गिवन है कि यू डॉट बी कितना है, बी है। तो फिर से देखिए यू को कितना लिख सकते हैं आप, यू डॉट वन, ये आप लिख सकते हैं क्योंकि डेफिनेशन है कि 1 से मल्टीप्लाई करके आपको नया कुछ नहीं मिलता है। उससे कितना लिख सकते हैं आप, यू डॉट बी डॉट 1/b लिख सकते हैं, क्योंकि ये डेफिनेशन है इनवर्स की कि हर एलिमेंट को उसके उल्टे से मल्टीप्लाई करने पे 1 मिलता है। तो इसको आप कितना लिख सकते हैं, यू डॉट बी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डॉट 1/b। पर यू डॉट बी तो फिर से क्या होता है, बी होता है, यही तो गिवन है। तो यू डॉट बी कितना हो गया, बी, और बी डॉट 1/b कितना हो गया, 1, बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स या रेसिप्रोकल्स, जो भी आप बोलें। इसलिए u की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। अगर u डॉट बी इक्वल टू बी है तो u की वैल्यू 1 होगी। ऐसे ही तीसरा पार्ट भी आप प्रूफ कर सकते हैं कि a डॉट 0 क्यों होगा, a डॉट 0 0 ही क्यों होगा, किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करने पे 0 ही क्यों आता है। तो ध्यान दीजिए कैसे, a प्लस a डॉट 0, इसकी वैल्यू मैं निकाल के देखना चाह रहा हूँ कितनी आती है, a प्लस a डॉट 0, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, a डॉट 1 प्लस a डॉट 0। कैसे आएगी, क्योंकि हम a को a डॉट 1 लिख सकते हैं, ये डेफिनेशन है, 1 से मल्टीप्लिकेशन करने पे एलिमेंट सेम रहता है। अब आप इस पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा सकते हैं, क्योंकि आपने पढ़ा है कि डॉट प्लस के लिए डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। पर हमने साथ ही में ये भी पढ़ा है कि 0 को अगर किसी भी एलिमेंट में ऐड कर दें, 1 में करें, किसी में भी करें, फिर से वही एलिमेंट मिलता है। इसका मतलब इसकी वैल्यू फिर से कितनी आ गई, a। तो हमने प्रूफ क्या कर दिया, a प्लस a डॉट 0 इक्वल टू a। अब आप ये मत बोल दीजिए a कैंसिल हो जाएगा, वो हम अभी नहीं बोल सकते हैं क्योंकि हमने अभी ऐसा कुछ पढ़ा नहीं है। अब हम क्या कर सकते हैं, पहला वाला रिजल्ट यूज कर सकते हैं। जब भी z प्लस a इक्वल टू a होगा तो वो z 0 होगा। तो z प्लस a इक्वल टू a आ गया ना, a प्लस z इक्वल टू a, इसका मतलब z 0 होगा। इसका मतलब बाय 1 या a लिखा है तो a डॉट 0 कितना हो गया, 0। आगे हम कुछ और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ को एस्टैब्लिश करेंगे। आप एक बार इन एक्सियम को ध्यान से देखिए, अब पूरे चैप्टर में ऐसा होता रहेगा और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आपको बेस पे अपना क्लियर करना है, बेस क्लियर नहीं करना है, केवल ऐसे आगे बढ़ना है, तो आप स्किप मार सकते हैं। लेकिन होते कैसे कोई भी चीज़, वो यही चैप्टर बताएगा। तो रियल नंबर के एक्सियम्स को आप ध्यान से पढ़िए और उसके बाद देखिए कि उनसे कैसे प्रूफ करना है। और ये देखिए जो मैंने एक्सियम लिखी हुई हैं, यहाँ पे फिर से देख लीजिए आप, ये एक्सियम, इसमें से मैंने बोला था जैसे शुरू की 4 लिखी थी तो वो हज़ारों होती थी, अभी भी लाखों सेट्स ऐसे, लाखों नंबर सिस्टम ऐसे होंगे जहाँ ये सारी प्रॉपर्टीज होल्ड होती हैं। फॉर एग्जांपल इंटीजर तो हट गया, इंटीजर हट गया, आप बता दीजिए क्यों हटा होगा। नेचुरल नंबर भी हट गया, तो आप बता दीजिए क्यों हटा होगा। इंटीजर में भी नहीं होती है ये सारी, लेकिन रैशनल में होती है। ये सारी जो प्रॉपर्टी लिख रखी हैं ये रैशनल्स में होती हैं, ये रियल नंबर में भी होती हैं और ये कॉम्प्लेक्स में भी होते हैं। और इनको छोड़ के हज़ारों और ऐसे होते हैं, बल्कि इन्फाइनाइटली मैनी होते हैं, वहाँ भी ये सारी प्रॉपर्टीज होल्ड होती हैं। तो अभी तक तो अगर हम ये मान के चलें किसी नंबर सिस्टम में ये वाली प्रॉपर्टीज होल्ड होती हैं, तो ऐसे लाखों हैं, हज़ारों हैं। लेकिन इन प्रॉपर्टीज़ में जैसे हम इन 2 प्रॉपर्टीज़ को मिक्स कर लेंगे, पहली दूसरी प्रॉपर्टी और ऑर्डर प्रॉपर्टीज़, तीसरी प्रॉपर्टी कंप्लीटनेस वाली, तो तब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही सेट बचता है, वो है रियल नंबर्स, या एक ही नंबर सिस्टम बचता है, वो रियल नंबर्स। तो अगले लेक्चर में हम और प्रॉपर्टी देखेंगे। थैंक यू।